नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए हम लोग समर्पित है। कांस्टेबल की भर्ती आ भी गई है, जेल प्रहरी का एग्जाम सर पर है। 75 दिन 75 टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस दिन मैं हर दिन आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लेके आता हूं। ये आपकी तैयारी को जानने के लिए एक रामबाण टेस्ट सीरीज है। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज पूरी फ्री में हमारे ऐप जीके इंडिका पर अवेलेबल है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को करना चाहते हैं तो अभी आ जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और वहां के क्विज सेक्शन में जाकर फ्री में आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज है हमारा डे 33 और मैं आपके लिए लेके आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों का सबसे कम दुष्प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? हानिकारक विकिरण जो है, जैसे यूवी रेज हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जाते हैं, गामा रेडिएशन हो जाते हैं, है ना, इन सब में सबसे कम प्रभाव हमारे किस अंग पर पड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फेफड़ा। आंखें बहुत जल्दी हमारी खराब हो जाती हैं, हृदय मस्तिष्क बहुत जल्दी जैसे ही किसी इस रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं उन पर असर पड़ता है, परंतु फेफड़े जो हैं कंपैरेटिवली इनके ऊपर असर कम पड़ता है। वन आच्छादन में कम होने का कारण क्या है? वनों में कमी का क्या कारण है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी दोस्तों, उसी के कारण हमें ये सब चीजें बढ़ानी पड़ेगी। आबादी बढ़ने के कारण ही कृषि, निर्माण उद्योग, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, इन सभी में वृद्धि हो रही है। अर्थात इन सभी का कारण क्या है? बढ़ती हुई आबादी। नेक्स्ट लीजिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके लिए बकायदा संसद में कानून बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये होते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। इनके लिए बकायदा कानून बनाकर काम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखिए, हमारी पृथ्वी के जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें पहली परत है क्षोभ मंडल, अगली परत है इसमें समताप मंडल। समताप मंडल, देखिए समताप मंडल जो है, जो 18 से 50 किलोमीटर के लगभग है, इसी समताप मंडल में लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें जो परत मिलती है वो कौन सी परत है? ओजोन परत है। समझ रहे आप? यानी कि ओजोन परत किसका भाग है? ओजोन परत समताप मंडल का भाग है। नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए, समताप, अर्थात यहां पर तापमान बिल्कुल एक समान रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होगा, है ना भाई। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों किया जाता है? जैव मंडल क्यों किया जाता है? देखिए, जैव मंडल किसी स्थान पर जो है आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर संतुलन के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किया जाता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं पादप और जंतुओं की, उनको उस स्थान पर सुरक्षित करने के लिए यह परिरक्षण क्षेत्र किया जाता है। मंगलयान के पास मंगल ग्रह पर किस गैस का पता लगाने के लिए उपकरण और टूल है? मतलब कि हमने मंगलयान जो भेजा है मंगल ग्रह पर, किस गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है? दोस्तों, हम वहां पर मेथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि मेथेन गैस जो है उसी से हमें पता चलेगा यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति क्या है और क्या इससे फिर आगे जल की संभावना हो सकती है क्या। एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? देखिए, ईस्ट या जिसे हम हिंदी में खमीर भी बोलते हैं, ये काम आता है एल्कोहल के उत्पादन में। इस प्रक्रिया को किण्वन की प्रक्रिया कहा जाता है। जब भी ये यीस्ट जो है किसी भी चीज का किण्वन शुरू कर देता है तो उसी के बाद किण्वन की प्रक्रिया से एल्कोहल का निर्माण होता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन दोस्तों एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। वैक्सीन अर्थात टीका शब्द कहां से आया है? देखिए, वैक्सीन अथवा टीका शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा में शब्द है वैका। वैका का अर्थ है गाय, है ना। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन की इसकी पेनिसिलिन की खोज की थी, उन्होंने ही ये वैका से वैक्सीन शब्द का निर्माण किया था। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों, कार्बन का इसमें से सबसे शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है? कोयला। कौन सा है? कोयला। कोयला, आप देखिए, अगर कोयला की अगर बात करें 100% उसमें कार्बन हो जाए और उसको आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दें तो वो फिर हीरा बन जाता है। कोयले से हीरा बन सकता है, समझ रहे हैं आप? तो कार्बन का शुद्ध लगभग शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया। चीनी के अल्कोहल, देखिए किसी भी चीज से अगर अल्कोहल बनाया जा रहा है ना,
तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ये प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने कई रंगों में टूटना, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में टूटना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो श्वेत प्रकाश कई रंगीन पट्टियों में फैल जाता है ना, 7 रंगीन पट्टियों में फैल जाता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? कक्षा नहीं पूछा है ना, परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्टेट रूल के अनुसार भरे जाते हैं, ये कक्षकों की बात कर रहा है। याद होगा आपको कि पहले कक्ष में 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3d, ये आपको याद है ना कि पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, इस तरीके से जो चलता है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है? ये ऑफ बाउ का नियम कहलाता है ना। SPDF, ये 4 कक्षक होते हैं कक्षा के अंदर। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल क्या कहलाता है? मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप बनने वाला बल पेशीय बल कहलाता है, मस्कुलर फोर्स पेशीय बल कहलाता है। आवर्ती रिकरिंग का मात्रक हर्ट्ज किसके नाम पर है? देखिए, हर्ट्ज जो है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं, आवर्ती को क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो हर्ट्ज है वो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर है। आवृत्ति होती ना, साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, उसकी बात हो रही है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? आकाश में जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये तारे वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तब उसका अपवर्तन हो जाता है, इसी के कारण, यानी प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता मापते ना, 1/f होता है उसमें, 1/f फोकस नेगेटिव, है ना, वो डायोप्टर कहलाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग कब होता है? देखिए, जब प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं, अर्थात वो कणों से नहीं टकराएगा तो उसका वेग सर्वाधिक होगा। और जहां पर कोई भी कण मौजूद नहीं है, ठोस द्रव गैस कुछ भी मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्वात कहते हैं। अर्थात प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होगा? निर्वात में होगा। प्रकाश के वर्णक्रम में से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? देखिए, अगर हम प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में कौन होता है? श्वेत प्रकाश होता है। समझ रहे हैं आप? अब इसी श्वेत प्रकाश के अंदर हमारे पास 7 रंग है जिन्हें आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विबग्योर। मैं लिख देता हूं, विबग्योर। समझ रहे हैं आप? यानी कि वॉयलेट इंडिगो, बैंगनी नीला, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। चलते चलते आप लाल तक आएंगे तो तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, यानी कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उनके परमाणु हल्के होते हैं, बात सही है, उनका गलनांक भी उच्च होता है ना, ये भी बात सही है। इसका मतलब है ये सभी बातें इनमें सही है ना। नेक्स्ट देखिए, ओके, ये हमारा आज का आखिरी सवाल था दोस्तों। 20 प्रश्न हो गए, पता भी नहीं चला, है ना। तो दोस्तों, अगर आपका भी लक्ष्य है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वर्दी वाली सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो उसके लिए हम समर्पित हैं। आप लोगों का स्वागत है। जल्दी ही हम इसका कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं और ये कोर्स आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं कई सालों से, आपको पता ही है, कांस्टेबल, एसआई, है ना, वर्दी से समर्पित संस्थानों से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या और वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी को जांचिए। मिलता हूँ दोस्तों कल फिर एक नए टेस्ट में। धन्यवाद।